अपने सभी श्रोताओं को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज आप सबके बीच चर्चा करने के लिए एक शीर्षक लाया हूं, ब्रह्म, आत्मा और ओंकार। ब्रह्म, आत्मा और ओंकार, इनको हम लोग अलग अलग मान बैठे हैं। लेकिन जब मांडूक्योपनिषद के आधार पर चर्चा करें तो किस अवस्था में ओंकार, आत्मा और ब्रह्म एक ही हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता। और संपूर्ण चर्चा चाहे वो ओंकार की हो, चाहे वो आत्म तत्व की हो, और ब्रह्म के बारे में तो संपूर्ण चर्चा कोई शास्त्र भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन ये तीनों ही तदाकार हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, इनमें भेद समाप्त हो जाता है, इनका द्वैत्व समाप्त हो जाता है। आइए इस विषय पर आज बड़े प्रेम के साथ कम शब्दों में सार गर्भित चर्चा करते हैं। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप इसको जरूर श्रवण करेंगे। अक्षर और मात्राओं से जिस आत्म तत्व का हम स्वरूप जानना चाहें तो उसे ओंकार कहते हैं। वस्तुतः अक्षर और मात्रा, इनमें कोई भेद नहीं होता, क्योंकि सब आ से ही उत्पन्न हुए। तभी गीता में भगवान कहते हैं, अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूं। तो हम जब ओंकार को लेते हैं तो ओंकार का पहला अक्षर है अकार। ये प्रथम अक्षर भी है और ये प्रथम मात्रा भी है, जो जीवात्मा और परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। ये मात्रा, इसको शरीर की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसे वैश्वानर शरीर भी कहते हैं। यदि इसका स्थान देखा जाए तो जागृत स्थान में यह दोनों निवास करते हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं ने पहले से ही ये जान रखा होगा कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरी, ये अवस्थाएं जीव की बताई गई। इनको भी साथ लेते हुए हम चलेंगे। जो आकार है, जो पहली मात्रा है ओंकार की, इस पहली मात्रा का स्थान जो है वो आत्म तत्व है। और आत्म तत्व में जीवात्मा और ब्रह्म दोनों की उपस्थिति है। शरीर की दृष्टि से इसको वैश्वानर शरीर कहा गया। जागृत स्थान वाले जीवात्मा के द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है और ये जीव ब्रह्म की उपासना करता है। उपासना की शक्ति से अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। इसी को वेदांत दर्शन में एक शब्द दिया गया है,
प्राप्नोति। यही आ है। आ सर्व स्थानों में, आदि स्थान में, मुख्य स्थान में, सर्वत्र व्याप्त है। जो दूसरी मात्रा है ओंकार की, वो है ऊ। तो शरीर की दृष्टि से ये तेजस शरीर में निवास करता है, यह तत्व जिसको उकार कहते हैं। और इसकी जो अवस्था है, जब जीव साधना की ऊंचाई पर चढ़ करके उकार के रहस्य को समझ लेता है, तो स्वप्नावस्था को प्राप्त करने के बाद ये तेजस शरीर में निवास करता है। स्वप्न अवस्था में रहने वाला जीव ब्रह्म को जानता तो है, उसकी उपासना भी करता है, और जीव का उत्कर्ष भी होता है। वो अपने कुल में, अपने समाज में, इस संसार में पूज्य भी बन जाता है, और ये उभय स्थिति को प्राप्त भी करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो स्वप्नवत संसार को ब्रह्म की अपेक्षा ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि वो जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में आ गया है। इसी का सार लेते हुए बाबा कहते हैं कि ये जीव जब स्वप्नावस्था में होता है तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। मोह निशा सब सोबनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो अनेक प्रकार का जो स्वप्न है वो जीव की स्वप्नावस्था है। तेजस इसका शरीर है, और उकार का प्रतिनिधित्व करने वाला है, उसकी शरण लेने वाला है, उत्कर्ष की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। तो ये परमात्मा को जानते हुए, ब्रह्म को जानते हुए भी उससे दूरी बनाए ही रहता है। और तीसरी मात्रा है मकार। यह जीवात्मा और ब्रह्म का सुषुप्त स्थान है। सुषुप्त स्थान की प्रतिनिधि है। उसको प्राग, जिसका जीव पहले हुआ हो, उसको प्राग शरीर भी कहा गया है। जो जीवात्मा और ब्रह्म को जानता है, वो जीवात्मा ब्रह्म की उपासना करता है। ब्रह्म को जानने के साथ साथ ये संसार को भी जान लेता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उल्टा नाम जपत जग जाना। क्योंकि जब तक हम संसार को सम्यक प्रकार से नहीं जानेंगे, तब तक संसार से हमारा अलगाव, तब तक संसार से जीवात्मा का मोह भंग नहीं होता। तो संपूर्ण विश्व को जान लेता है और इस रहस्य पर पहुंच जाता है कि विश्व की इति है, ये शाश्वत नहीं है, सर्वदा रहने वाला नहीं है। लेकिन वो ब्रह्म, वो सर्वकालिक है। इसलिए संसार को जान करके ये ब्रह्म की ओर बढ़ जाता है और ब्रह्म को जान लेता है, और ये उसी में अपना स्थान बना लेता है। वो ब्रह्म की तरह हो जाता है। लेकिन वहां ब्रह्म और जीव का सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद बना रहता है। जैसे स्पर्श व्यंजनों का अंतिम अक्षर है मां, वैसे ही जीव के ब्रह्म में मिलने की जो अंतिम सीढ़ी है, उसी को कहते हैं मकार।
उसी को कहते हैं सुषुप्त अवस्था, क्योंकि इसके बाद इसे तुरी में जाना है, जहां जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, इनमें भेद नहीं रहता। सुषुप्त अवस्था में जीव अच्छी तरह से ये ज्ञान कर लेता है कि प्रकृति की भी इति है, ये भी समय आने पर परमात्मा के अस्तित्व में ही अपने अस्तित्व को समाहित कर देगी। ये मात्रा रहित अवस्था है। जैसे शरीर की जागृत स्वप्न सुषुप्त है, वैसे ही वहां अकार उकार मकार तीनों की अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और अपने चतुर्थ रूप में ये जीव जब आ जाता है तो उसका जो स्थान है उसी को कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में जो प्रकृति है वो जागृत स्वप्न सुषुप्त से ऊपर उठकर, जीवात्मा भी जागृत स्वप्न सुषुप्त से ऊपर उठकर आ उ मा ये तीनों भी तदाकार होकर के उस बिंदु में समाहित हो जाते और बिंदु सिंधु में विलीन हो जाता है और इसी ओंकार का अमात्र रूप हो जाता है। तीनों अवस्थाओं से पृथक होकर के जीवात्मा ब्रह्म में लीन होकर के ब्रह्म की ही तरह हो जाता है। जैसे वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वो जीव ही ब्रह्म हो जाता है। विशेष रूप से यदि निवेदन करें तो यहां कोई व्यवहार नहीं है,